चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स में 50 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस दबाइएगा। इससे क्या होगा कि हम जब नए वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो अभी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं दोस्तों, को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि खाद को किस इकाई में हम माप सकते हैं। क्या दिया है? खाद को किस इकाई में हम माप सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कैलोरी में माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? कैलोरी में। और केल्विन हो जाएगा आपका ताप का, और जूल हो जाएगा कार्य का, और इसका छोटा मात्रक अर्ग हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। क्या दिया है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन ए में दिया है वेग, और बी में दिया है त्वरण, और सी में दिया है द्रवण, और डी में दिया है बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रवण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द्रवण। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में दिया है कि 4 नंबर में दिया है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है। क्या दिया है? ध्यान से सुनिएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में आ जाता है। क्या दिया है? ध्यान से सुनिएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके लिए किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम। क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग। क्या दिया है? समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। क्या दिया है? ध्यान से सुनिएगा। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1/10 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, यानी कि कजली जिसे बोलते हैं वही है। क्या दिया है? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घर्षण की कमी के कारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी घर्षण के कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में दिया है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है। क्या दिया है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो ऑप्शन में दिया है आपको प्रकाशीय ऊर्जा, और बी में दिया है विद्युत ऊर्जा, और सी में दिया है ऊष्मीय ऊर्जा, और डी में दिया है यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, प्रकाशीय ऊर्जा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में दिया है कि स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। क्या दिया है? ध्यान से सुनिएगा। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए में दिया है पास्कल का नियम, और बी में दिया है टॉरिसेली का नियम, और सी में दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत, और डी में दिया न्यूटन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, पास्कल का नियम। क्या है? ऑप्शन नंबर ए पास्कल का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में दिया है कि जब दूध को प्रबल ढंग से माखा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में दिया कि जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? क्या दिया है? जेट ईंधन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? रैखिक संवेग के सिद्धांत पर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में दिया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो इसका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 1/5 और बी में दिया है 1/4 और सी में दिया है 1/6 और डी में दिया है 1/8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में दिया है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? क्या दिया है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में दिया है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? क्या दिया है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में दिया है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? क्या दिया है? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। क्या हो जाएगा? ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में दिया है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या दिया है? फिर से सुनिएगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के सतह पर उसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में दिया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, न्यूटन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? क्या दिया है? फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के द्रव्यमान का सही मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 9.8 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन आपका सही आंसर है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में दिया है कि 1 हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 746 वाट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, ब्रह्मगुप्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मों का यूनिट है? क्या दिया है? निम्नलिखित में से उष्मों का कौन सी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? जूल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में दिया है कि कितना तापमान होने पर, क्या दिया है? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के एक ही होंगे? क्या दिया है? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, -40 डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में दिया है कि
एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है। क्या दिया है? एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? यदि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने जानते हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। क्या दिया? फिर से सुनिएगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में दिया है कि किसी झील की सतह पर पानी बस जमने की वाला है। क्या दिया है? किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के आधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से ऊष्मों का सर्वोत्तम चालक क्या है? क्या दिया? निम्नलिखित में से ऊष्मों का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा। क्या है? पारा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मों का संप्रेषण क्या कहलाता है? क्या दिया? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मों का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। चलिए 26 देखते हैं। 26 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होता है? क्या था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाप। भाप के कारण, यदि भाप से आपका हाथ जल जाता है तो अधिक जलन देता है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या देख? किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है वाष्पीकरण। चलिए 28 देखते हैं। 28 में दिया है कि ऊष्मोगतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? दोस्तों आपको बताना है कि ऊष्मोगतिकी का जो प्रथम नियम है वह किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का। चलिए 29 देखते हैं। 29 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मोधारिता अधिक होती है? क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मोधारिता अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर में दिया है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? क्या है? बिना किसी ताप परिवर्तन के लिए पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है वाष्पन। क्या कहा जाता है? वाष्पन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में दिया है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? दोस्तों आप सबको पता होगा कि मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें जल ठंडा रहता है, तो किस कारण से रहता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्रवण, और बी में दिया है वाष्पीकरण, और सी में दिया है ऊर्ध्वापालन, और डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में दिया है कि शिखर पर भक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि का निर्धारण का प्रयोग करता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में दिया है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? क्या दिया है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लोहा।
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगे द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में दिया है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या दिया है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, विवर्तन। क्या हो जाएगा, विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर में दिया है कि पास आती हुई, क्या दिया है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। पास आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में दिया है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोहा आपका सही आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में दिया है कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। क्या दिया है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यंग आपका सही आंसर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में दिया है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। क्या दिया है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों इसका जवाब आप सब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, हमें विश्वास है कि सभी स्टूडेंट जानते होंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में दिया है कि पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जब पानी में कोई लकड़ी को डालते हैं या लाठी को डालते हैं तो टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में दिया है कि एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। क्या दिया है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है। तो बताना है कि किस संवृत्ति के कारण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में दिया है कि संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन करती है। क्या करती है, परावर्तन करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर में दिया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। क्या दिया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया है विवर्तन, और बी में दिया अपवर्तन, और सी में दिया प्रकीर्णन, और डी में दिया व्यक्तीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में दिया है कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उत्तल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तल। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर में दिया है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में दिया है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आना है तो बताना है कि उसके बीच जब खड़ा होगा तब उसमें कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर में दिया है कि 47 नंबर में दिया है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। क्या दिया है? हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज है? समांतर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल और हरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लाल और हरा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर में दिया है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? क्या दिया है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का। इसका उत्तल लेंस का याद रखेगा। चलिए 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? क्या दिया है? नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कॉर्निया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया आपका सही आंसर है। चलिए दोस्तों आज का क्लास से यहीं तक और अगले क्लास में फिर हम 50 सब्जेक्ट को देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए और जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और टेलीग्राम पर दे देते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।